तो अगर आप 3ds Max के अंदर डिजाइनिंग करते हैं तो सबसे टफ टास्क जो 3ds Max में होता है विच इज मॉडलिंग। मॉडलिंग को किस तरह से डिजाइन किया जाए, बिकॉज मॉडलिंग के दो तरीके होते हैं, पहला आप रेगुलर या ट्रेडिशनल मेथड से डिजाइनिंग करें या फिर दूसरा आप एडिटेबल्स का यूज करें। तो आज की इस वीडियो में किस तरह से एडिटेबल्स का यूज करके हम एक कंप्लीट मैक्स के अंदर हाउस का डिजाइन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट मॉडलिंग हम देखने वाले हैं। सो हे गाइस, दिस इज प्रशांत कुमार एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइस, एज यू कैन सी, ये पूरा डिजाइनिंग हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं कि किस तरह से आप इसकी मॉडलिंग करने वाले हैं, किस तरह से हम यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स को कट करेंगे, ग्रूव करेंगे, किस तरह से हम एक्सट्रूजन का यूज करेंगे, ऑटोकैड के प्लान को किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है, क्या उसकी स्टैंडर्ड सेटिंग होती है, एंड देन उसके बाद किस तरह से आप डोर और विंडो का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से डोर विंडो प्लेस करेंगे, किस तरह से आप जाली लगा सकते हैं। मॉडलिंग के एक एक एस्पेक्ट को इस पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 3ds Max का लाइव बैच बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। तो अगर आप प्रोफेशनल्स के साथ डिटेल में 3ds Max की मॉडलिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, एनिमेशन, कोरोना और वीरे डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स की कंप्लीट डिटेल मिल जाएंगी। इसके अलावा आप पीटीएस कैड एक्सपर्ट का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, मैक्स मेरा इस तरीके से ओपन हो चुका है। सबसे पहली स्टेप रहेगी हमारी यूनिट सेटअप्स की। ठीक है, तो हम फिट इंचेस में वर्क करते हैं जनरली, तो इस बार भी हमारा जो यूनिट से ऑलरेडी सेट है। ठीक है, इसके बाद आप स्नैप की सेटिंग देख लीजिए, वर्टेक्स मिड पॉइंट, और यहाँ पर आप 45 डिग्री। ठीक है, एक्चुअली मैंने टेम्पलेट बनाकर कर लिया है तो मुझे बार बार करने की जरूरत लगती नहीं है, और यहाँ पर मैंने क्लियर भी बनाई है ताकि ओके। ठीक, हम कैड फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, और इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमारी जो इनकमिंग यूनिट है वो एक्चुअली मिलीमीटर में है, तो हमें रीस्केल करना पड़ेगा, और इसके अलावा एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम हमारी जो ड्राइंग है उसको सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, इस तरीके से। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एक प्लेन क्रिएट करके दिखाऊँ आपको, तो मुझे पता है इस कॉलम से इस कॉलम तक जो डिस्टेंस है वो 44 फीट है, सेंटर टू सेंटर, सॉरी। ठीक है, और जबकि यहाँ पर अगर मैं प्लेन ड्रॉ करूँ तो वो 44 फीट नहीं है बल्कि 1 फीट 8 इंचेस है। ठीक है, दैट मीन्स इस ड्राइंग को हमें स्केल अप करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी सबसे पहले विजिबिलिटी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं सबसे पहले इस प्लेन को इस डायरेक्शन में 44 फिट कर लेता हूँ। ठीक, देन हम हमारी ड्राइंग की स्केलिंग करने इस तरीके से। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इसके पिवट को मूव कर लें हम। इस कॉर्नर में, और इसको यहाँ पर स्नैप कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, देन हम इसे स्केल कर लेते हैं। ओके, ताकि ये एक्चुअली थोड़ा सा सेंटर में आ जाए बस। ठीक है, अब हमारी जो ड्राइंग है वो स्केल हो चुकी है, और इसी स्केल को हम बाकी की ड्राइंग्स में भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। जैसे कि इसका स्केल मैं देख सकता हूँ 2549.313 है। ठीक है, इसी स्केल को हम बाकी ड्राइंग में कर देंगे ताकि उनका स्केल भी इसी के बराबर हो जाए। और अब इसको इफेक्ट पिवट ऑन नहीं करके सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, दैट्स सिंपल। ओके, इतना काम हमें करना था क्योंकि हमारी ड्राइंग का स्केल गड़बड़ था। दैट्स सिंपल। अब हम बाकी ड्राइंग को भी इंपोर्ट कर लेते हैं।
ऑल्ट एफ, इम्पोर्ट फर्स्ट फ्लोर, ये रहा पेरीमीटर्स, ओके। और ये ड्राइंग यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। स्केल टूल, इस स्केल को मैं करता हूँ कॉपी और इसमें कर देता हूँ पेस्ट, ओके ठीक। और इसका कलर भी वाइट ही कर देते, ठीक। तो मैं इसका काम भी, आखिरी चीज़ बची इंपोर्ट करने को, ये है सेकंड फ्लोर, ठीक है। और सेकंड फ्लोर कहाँ आया होगा, ये आया है। और इसका भी वही करना है, स्केल टूल लेकर वही सेम वैल्यू पेस्ट कर देना, ठीक। अब मेरा जो ड्राइंग का काम था, ऑटोकैड का काम था, वो हो चुका है लगभग फिनिश, ठीक। ओके, टॉप व्यू में जाते हैं, ग्रिड हाइट W, एक्चुअली इसमें शायद स्नैपिंग में दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ कैड प्लान में दिक्कत होती है, हमें उसको हम देखेंगे, रिजॉल्व करेंगे कुछ, ठीक है। या फिर एक काम किया जा सकता है, इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर लीजिए, इसको भी और बाकी इसको भी हम एडिटेबल स्प्लाइन कर लेते, ताकि अब हमारे स्नैपिंग में कोई इशू ना आए, ठीक। ये रहा कॉर्नर, ठीक, ताकि ड्राइंग्स मैच हो जाए। और इस तरीके से इस कॉर्नर को भी मैं मूव करके इस कॉर्नर पे रख लेता हूँ, यहाँ मूव कर देता हूँ, ठीक है। अब लगभग हमारा जो भी कैड से रिलेटेड वर्क था वो फिनिश हो चुका है, ठीक। ओके, मैं इस सभी को फ्रीज कर देता हूँ और अब हमारी बॉल को बनाना हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। एक्चुअली ये रफ प्लान है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस थे, इस कारण कॉलम की पोजीशन थोड़ी सी हम वॉल के हिसाब से चलेंगे, कॉलम के हिसाब से नहीं चलेंगे, ठीक है। आउटर टू आउटर ट्रेसिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर ये रहा ऑर्थो मोड, एक्चुअली इसको यहाँ कर लेते हैं, बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। ये रहा ये, और बैक साइड में हमें इसकी मॉडलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि बैक साइड में हमें वैसे भी एलिवेशन दिखाना है, ठीक है। सॉरी, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। तो ये हमारी आउटर ड्रेसिंग हो चुकी है। वर्टेक्स मोड में जाकर इस वाली को कर देते हैं डिलीट, और ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम सेलेक्ट करके मूव कर लेते हैं इसके बराबर, ठीक। आई थिंक ये काम हो चुका, ठीक है। सिमिलर वे में इसकी ड्रेसिंग भी कर लेते हैं। आई थिंक इसका यूज हम कर सकते हैं इस तरीके से, ओके, कॉपी, ठीक है। ओ सेट, इसकी ड्रेसिंग मुझे अलग से करनी पड़ेगी, कॉपी, ओके। हल्का सा एरर दिखा रहा है, यहाँ एक्चुअली बालकनी है,
इसलिए ये एरिया मेरा अलग रहेगा। ठीक, ओके, बेटर है इसकी ड्रेसिंग हम अलग से कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बैक साइड में मैं वैसे भी वर्किंग नहीं कर रहा, तो इसको हम नॉर्मली ड्रेस करके छोड़ देते हैं। Okay, this is for door and this is for window. ये हो चुकी है इसकी क्लोज, यस, और इसे कर देते हैं डिलीट। ठीक, और अब बची हमारी ड्रेसिंग फाइनली लास्ट फ्लोर की। आई थिंक ये रहेगा यहाँ तक, और ये ठीक है। इसके बाद ये जो बाउंड्री है वो पैरापेट वॉल की है, इसको बाद में ड्रेस करेंगे। तो ये हमारी 3 ड्रेसिंग का काम हो चुका है। ठीक, एंटर, ठीक, F4 और कैप परफॉर्मेंस, यस, ठीक है। और इसको अभी फिलहाल के एक्सट्रूड एंड एक्सट्रूड, बट ये मल्टी का फ्लोर है, आई थिंक ये 8 फीट ही रहेगा। ओके, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ओके, दो साइड बाई साइड कर देते हैं। ठीक, और 12, 3, 6, 7, ठीक। सिमिलर वे में इसमें भी 2 सेगमेंट सेट कर देते हैं। ये भी 7 फीट और नीचे वाला 3 फीट। अदरवाइज से भी स्नैप किया जा सकता है। ठीक, सॉरी, ठीक लग रहा है। ठीक है, इस विंडो को आई थिंक थोड़ा सा 1 फीट डाउन करना पड़ेगा। इतना ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ डोर लगना है, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली।
ठीक है, ओके, है ना। ये जो विंडो है उसको हम सिंपली प्लेस कर देंगे, ताकि क्योंकि ये हमारा जो कैमरा रहेगा वो एक्चुअल में इस तरीके से रहेगा, इस डायरेक्शन से रहेगा, तो ये बीच का पार्ट, पीछे का पार्ट है, वो हमें विजिबल नहीं होगा, इसलिए हम उसकी मॉडलिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, जहाँ जहाँ ओपनिंग है, यहाँ विंडो की ओपनिंग है, यहाँ डोर की ओपनिंग है, यहाँ डबल डोर, और यहाँ विंडो, एयर विंडो, और यहाँ मुझे पार्ट कुछ अलग रखना पड़ेगा, बट एक्चुअली ये पीछे का पार्ट है तो हमें इसकी कोई टेंशन लेनी नहीं है। ये वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर के लिए भी हम ओपनिंग कर लेते हैं। ठीक है, टू कनेक्ट, ठीक है, और ये यहाँ पर एक्चुअल, ठीक, दिस इज फॉर वेंटिलेटर, ओके, ठीक। बाकी ओपनिंग्स क्रिएट हो चुकी है, और इसके बाद हम लगा देंगे इसमें शेल मॉडिफायर। आउटर अमाउंट शायद मुझे देना नहीं, इसको 0, इनर अमाउंट 8 इंचेस, स्ट्रेट इन कॉर्नर, ऑटो स्मूथ ओवर राइट, दैट्स इट। ठीक है, सिमिलर फैशन में इसका भी वही करना है, बट इससे पहले हम इसकी और बाकी ट्रेसिंग कर लेंगे। ये विंडो, ठीक, ये डोर, विंडो, विंडो, और ये बाकी जगह कुछ है नहीं, बैक साइड में तो हमें वर्किंग करनी भी नहीं है, और यहाँ जरूर डोर अगर मिलता है तो दे देते हैं, अदरवाइज शेल मॉडिफायर, ओके, दिस वन, डोर की ओपनिंग, ये रही मेरी डोर की ओपनिंग एक, और दूसरी डोर की ओपनिंग, और इसमें भी शेल दे देते हैं। ठीक है, बस इसका शेल जो है थोड़ा सा उल्टा रहेगा। फ्लिप नॉर्मल्स, ठीक है, अब ये ठीक लग रहा है। यहाँ पर मैं एक वॉल क्रिएट कर लेता हूँ। ये रही, ठीक है ना। फिलहाल के लिए पीछे मुझे फिनिशिंग की ज़रूरत है नहीं, तो भले ये आगे पीछे आ रहा है, मुझे कोई इश्यू है नहीं। एक साइड तो शायद ठीक लग रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ इशू है, तो इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। ठीक, ओके, ये हो चुका है ट्रेसिंग का काम कंप्लीट। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। ठीक, ये रहा मेरा काम, और यहाँ पर इसे एक्सट्रूड करना। ओके, इसको हम बाद में क्रिएट करेंगे। ठीक, और अब बचा ये पार्ट। ठीक, यहाँ पर बालकनी बनानी है, और यहाँ पर कॉलम कट है, मतलब यहाँ पर कॉलम नहीं आएगा, यहाँ पर कॉलम आएगा। ठीक, यस, अब लास्ट काम जो बचा हुआ है
इसको फिक्स करना यहाँ। ठीक, और आई थिंक इसको यहाँ पर प्लेस किया है। ओके, ठीक है, यहाँ पर वॉल है। दैट मीन्स एक वॉल, सॉरी ये फ्लोर हमारा नीचे वाला एक्सटेंड हुआ आगे की तरफ, ठीक है, जो कि हम बाद में कर सकते हैं या फिर आइसोलेट करके कर ही लिया जाए, बेटर रहेगा। 2.5 Yes, default. Okay. Done. ठीक है। और इसको कर देते हैं नॉर्मल। बालकनी क्रिएट कर लेते हैं। स्नैप, और यहाँ पर इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक, ठीक है, यहाँ पर वॉल आ जाएगी जो कि, या फिर ऐसा कर सकते हैं इस वाली वॉल को यहाँ से डिलीट करके डिलीट, और यहाँ एक दूसरी वॉल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, पर फिलहाल के लिए ये ठीक है। ओके, छोटी सी गड़बड़ मुझे ऐसी लग रही है कि ये एरिया मेरा आगे की तरफ रहेगा। चलिए कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे करते कंटिन्यू करते हैं। अगर कुछ दिक्कत आती है तो उस चीज़ को हम टॉप व्यू से मैच कर लेंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अलाइनमेंट हमारा गड़बड़ है, और आई थिंक ये वाला पार्ट हमारा आगे की तरफ रहेगा। I mean to say this part will be here. Okay. Yes. और इसको इससे एडजस्ट कर लेते हैं जिससे कि ये पार्ट ठीक रहे, और ये जो बालकनी रहेगी एक्चुअली इस तरीके से यहाँ पर
ठीक है, ओके। Now I think it is fine. Box. ठीक, इसे सिंपली एक्सट्रूड कर देते हैं। नॉर्मल एक्सट्रूड मॉडिफायर 3.5। ठीक है, ओके। मॉडलिंग में सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं इस तरीके के। ठीक है, आई थिंक अब हमारा काम आधा तो फिनिश हो चुका है। ठीक, अब ये रही हमारी बालकनी, ये वाली। तो इसको भी हम ट्रेस कर लेते हैं फटाक से। एक्चुअली इसको यही से ट्रेस कर लेते हैं, बाद में इसे एडजस्ट कर लेंगे। यस, और अब इसे मूव कर लेते हैं इसके बराबर, और इसको मूव करके इसके बराबर। ठीक है, तो ये बालकनी हो चुकी कंप्लीट। इसको मूव करके ठीक इस तरीके से यहाँ पे रख देते हैं। सेम जो मॉडिफायर है इसी को कॉपी करके इस तरह। ठीक है, ओके। अब कौन सी ये वाली पार्ट बचा हमारा, दिस पोर्शन। ठीक है, तो इसको तो हम रेक्टेंगल से ही ट्रेस कर सकते हैं। ओके, कन्वर्ट टेबल एसपी लाइन टू ठीक, और इसको भी हम मूव कर देते हैं यहाँ पर। एक्चुअली बनाने वाले ने थोड़ी बहुत मिस्टेक्स की हुई, जैसे कि इसको या तो हम इसको कॉलम के बराबर में कर देते या फिर वॉल के बराबर। बट ये चीज़ें हमें देखना पड़ता है। ठीक, और सिंपली इस पे भी कर देते हैं एक्सट्रूड। ठीक, तो ये बालकनी का एरिया हो चुका है कंप्लीट, और अब हमें सिर्फ फ्लोरिंग बनानी है। ठीक है, इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, क्योंकि हमारा प्लेट का जो एरिया है 1 2 3 4 आई थिंक 2.5 के ऊपर रहेगा। ठीक है, ओके। इसका फ्लोर क्रिएट कर लिया जाए। इसको सिंपली एक्सट्रूड कर देते -2.5 एंटर। ठीक है, यस। नाउ यहाँ पर जो कॉलम आएगा उस कॉलम को हम क्रिएट कर लेते हैं बॉक्स से।
कॉलम को मूव करके यहाँ से प्लेस कर, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एलिवेशन का एसेंशियल पार्ट रहेगा। ठीक है ना। अब चाहे तो हम इस वॉल को पैक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कुछ ग्रिल्स लगा सकते हैं। ओके अच्छा, अब ये पार्ट लगभग जो हमें कैट से चाहिए था वो पार्ट हमें कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो परगोला बनना है वो हम बाद में क्रिएट करेंगे और बाकी चीज़ें भी हम ओके। ये जो बाउंड्री है इसको हम ट्रेस कर लेते तो ज़्यादा ठीक रहेगा। या फिर इसको हम इसकी मदद से भी ट्रेस कर सकते हैं, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। बेटर है कि हम इससे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक ओके। ठीक, और इसको यहाँ पर रख देते हैं, इसको भी एक्सट्रूड कर देते हैं, बट माइनस में नहीं करना है इसको। ठीक, और ये हो चुका है कंप्लीट हमारा कैड पार्ट। इस फाइल को हम कर देते हैं सेव। ठीक है, ठीक, ये पार्ट हो चुका है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें हम किस तरीके से डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अपना रेफरेंस खोल लेते हैं जिसको देखकर हम अपने मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का मॉडल रहेगा हमारा, इसको हम देखेंगे किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक ओके। और हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि टाइम के साथ चेंज हो जाती है क्लाइंट के साथ डिस्कशन करते हुए। जैसे कि इसमें यहाँ पर जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है इसको हमने बाद में हटा दिया था या फिर इसको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया था। तो ये चीज़ें भी हम देखेंगे किस तरीके से कभी कभार चीज़ें बदल जाती हैं। ओके ठीक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम नीचे से, स्टेयर्स से बॉक्स बना लेते हैं। One step, 2 step, 3 steps, okay, and और 4th step हमारी ये फाइनल। ठीक है, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर एक प्लांटर रखने के लिए छोटा सा 2 फीट का 2 बाय 3 फीट का बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। और इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 फीट हो जाएगी। ठीक, सेगमेंट्स की कोई नीड नहीं, सेगमेंट्स हटा देते हैं।
पर ज़रूरत पड़ने पर इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं इन केस वी नीड इट। ओके, इसी की एक कॉपी ले लेते हैं इंस्टेंस और इसको मिरर कर देते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक, now let's use an edit poly, एक सेगमेंट्स और इसको थोड़ा सा ऊपर करके एक्सट्रूड कर देते हैं बाएं एंगल अंदर की तरफ। ठीक है, ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, छोटा सा स्केल कर देते हैं। This looks fine now. Okay. Yes. इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज की और इसकी थोड़ी सी इंक्रीज कर दीजिए। सॉरी, ओके, यहाँ पर एक प्लांटर रहेगा और इसके साइड में छोटा सा पार्ट रहेगा, इसको भी बना देते हैं। बॉक्स या फिर एक काम करते हैं, इसी बॉक्स को कर लेते हैं कॉपी। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, एडिट, okay. Yes. मैं एक काम करता हूँ, अपने व्यू बोर्ड के दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। सबसे पहले हम कैमरा एंगल लगा लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। क्रिएट करो ना कैमरा और इस एंगल से कैमरा रहेगा। व्यू बोर्ड को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाए। ठीक, सी शिफ्ट है, ओके, ताकि कैमरा व्यू से किस तरीके का व्यू आएगा उस चीज़ का हम जायजा ले सकें। ठीक, कैमरा और टारगेट दोनों पकड़ के आई लेवल पर रख लेते हैं। इससे टारगेट को मूव कर देते हैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा। ठीक, जूम कर लेते हैं जिससे कि हमें ये रहा मेरा कैमरा। ठीक, कैमरे की हाइट बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली टारगेट की छोटी सी चीज और रही, वो है कैमरे का टिल्ट शिफ्ट। ठीक है, आई थिंक कैमरा हमारा अभी इनिशियली ठीक है। यस, ओके, ना फाइन। अब हमारी मॉडलिंग की प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सॉरी,
से हमने छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये ग्रुप्स बनाने हैं इस तरीके से, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर मैं करूँगा कनेक्ट, और इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँगा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ, देन फिर से कनेक्ट, इसको 0 और कुछ सेगमेंट्स यहाँ पर ऐड कर दूँगा। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, देन चैम्बर, ओके, और इसके बाद इस तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। सॉरी, सेट, ओके, ठीक है। एक्सट्रूड, ठीक, ग्रुप और इनको थोड़ा सा अंदर की तरफ रखें, थोड़ा सा मैं साइड से देख लेता हूँ कैसा लुक रहेगा इनका। ठीक है, ठीक, और चाहे तो आप इनको थोड़ा सा इनकी हाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, आई थिंक ये सफिशिएंट रहेगा, या फिर ज़्यादा आपको रखना है और ज़्यादा आप रख सकते हैं। ठीक, डिपेंड ऑन योर चॉइस। ना आखिरी ग्रुप्स यहाँ पर लग चुका है, और यहाँ पर मैं एक बॉर्डर क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट शेप, लिनियर, ओके, रेक्टेंगुलर, ठीक, yes, it will be okay. Now moving forward to this part, यहाँ पर एक्चुअली कॉलम आएगा, और ये कॉलम आएगा इस वॉल के जस्ट सामने। ठीक है, जैसे कि एक्चुअली मेरे पास कॉलम लेआउट इसका मिस हो गया है, मेरे पास एक्चुअली था बट कोई इशू नहीं, हम इससे भी बना सकते हैं। ठीक, ये होता है, ठीक, कॉलम प्लेस हो चुका है। ये वाली वाला आई थिंक डिलीट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ओपन रखना है इस चीज़ को। ओके, नाउ यहाँ पर एक बॉर्डर है, ये 4 इंच की ब्रिक वर्क होते हैं, जिससे हमें रेलिंग को यहाँ पर सपोर्ट मिल जाती है, तो वो मैं बना देता हूँ। ठीक, इनेबल रेंडर रिपोर्ट बंद कर देता हूँ 2, और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर दिया आर्बिट्रेरी। यस, ओके, रेलिंग को मैं इसकी हाइट तक दे देता हूँ। ठीक है, बाद में अगर लगता है तो हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक, और इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, इसकी ज़रूरत होगी हमें, और इसको स्वीप एंगल
ठीक है, 6 इंच ज़्यादा हो जाएगा, 5 इंच, ठीक। ओके, और मैं इस लाइन को सेलेक्ट करके अभी फिलहाल के लिए काम करते हैं, डिलीट कर देते हैं। मुझे यहाँ पर रेलिंग्स क्रिएट करनी है, तो रेलिंग क्रिएट करने के लिए इसके सेंटर में इस लाइन को बना देता हूँ। और रेलिंग करने का, वैसे तो अगर आपके पास रेलिंग हो तो आप रेलिंग बना सकते हैं, बट मैं स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ रेल फ्रॉम, ठीक। ये रहा मैंने, और यहाँ पर सिविल आर्किटेक्चर रेलिंग, और कोई भी ग्लास की रेलिंग यूज़ कर सकते हैं। ये रहा, ओके, ठीक। इस पे लाइन और ये वाली इस पे, ठीक है। ये रेलिंग क्रिएट हो चुकी है, बट इस रेलिंग की हाइट जो है तो थोड़ी सी मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी। इसी वेबसाइट थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए, और यहाँ पर स्केल थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आई थिंक इतना काम करेगा, ठीक है। ओके, फाइन, ठीक है। अब ये पट्टा जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। सिंपली बॉक्स यहाँ प्लेन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ठीक। सेगमेंट्स 1 चाहिए, 2 चाहिए, तो ये सेगमेंट्स हम बाद में लगा लेंगे। प्लेन क्रिएट कर लेते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, कनेक्ट, ठीक। और फिर से कनेक्ट, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, ठीक। बीच के फेस को हम अटैच कर देते हैं, इसमें हम कुछ और कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी इसको, और इसे शेल मॉडिफायर देकर इसकी थिकनेस 8 इंचेस तो नहीं रहेगी, 6 इंच अप्रॉक्सीमेटली रहेगी। और इसको एक छोटा सा, जब तक जाली अभी हमारे पास नहीं है तब तक मैं इसमें सेगमेंट्स लगा देता हूँ कुछ, ताकि वो जाली जैसा लुक दे दे, ठीक है। हम जाली बाद में लगा सकते हैं, ठीक। या फिर एक चीज, फ्री फ्रॉम मॉडलिंग टूल्स, पॉलीगॉन मॉडलिंग, जनरेट टोपोलॉजी, और इससे हम कुछ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जाली का लुक देने के लिए हम इसको इस तरीके से वर्किंग कर सकते, सॉरी, ठीक। अभी फिलहाल के लिए ये ठीक तो नहीं लग रहा, बट काम चल जाएगा। शेल 1 इंच, यस, ठीक। और इसमें एक मॉडिफायर दिया जा सकता है, पुश मॉडिफायर, जो कि यहाँ पर है, इट विल बी पुश मॉडिफायर। थोड़ा सा इसे पुश कर, थोड़ी सी इसमें थिकनेस आ जाएगी। आई थिंक इट इज फाइन, ठीक है। ओके, इसका काम खत्म। नाउ ये काम हो चुका है, यहाँ तक हो चुके हैं। अब हमारा काम बचता है ऊपर का पैरापेट वॉल का, ठीक। मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पार्ट को हम, जो मेन वॉल से प्रोजेक्शन निकला हुआ है, इसको हम अलग से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम इन तीनों को कर देते हैं डिलीट, और इसको मूव करके हम स्नैप कर देते हैं यहाँ पर, ठीक। ओके, ताकि जो मेन प्रोजेक्शन है वो अलग से हम शो कर सकते। सॉरी, 2 और
ओके, बस ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके। और अब प्रोजेक्शंस के लिए ये वाला पार्ट ऑलरेडी अलग रहेगा, तो इसका ये पीछे का प्रोजेक्शंस भी इसी से कवर कर लेंगे। ठीक है, ये हो चुका, इसे कर देते हैं कॉपी। स्टेप्स भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको कवर करने के लिए इंसर्ट, सॉरी इंसर्ट यहाँ से हो सकता है। ठीक है, और ये कंप्लीट। ठीक, ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। इसमें हम छोटा सा काम और कर सकते हैं, बड़ा काम करना पड़ेगा इसमें। ओके, ठीक है। नाउ लाइन, और इसमें थोड़ा सा ड्रामा ऐड करने के लिए हम इसको थोड़ा सा कर भी देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 30 या 45 डिग्री के एंगल। ठीक है, ओके। और इनको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा ड्रामा ऐड करने के लिए किया है चीजें। लाइन, ठीक है। इसका हम आउटलाइन बना देते हैं, अंदर की तरफ करना है इसको थोड़ा सा। आई थिंक इतना ठीक रहेगा। और ये सेगमेंट्स कर देते हैं डिलीट। ठीक है, सिंपली स्वीप और इसको कॉर्नर से ठीक है। और इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली पैरापेट की 3 फीट की जो हाइट होती है उसके बराबर में इस चीज़ को रख सकते हैं। ठीक है, इसी की बनाते हैं कॉपी, और यहाँ से हम लाइन में जाते हैं बाकी तो फोटो डिलीट कर देते हैं। ठीक, ठीक है। तो ये चीज़ इतना लगभग हो जाएगा। पिछली बार मैंने शायद दूसरी मेथड से की होगी, बट इस बार मैं इस मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है, और हमारा पार्ट कंप्लीट। नाउ इस विंडो के ऊपर भी हमें एक प्रोजेक्शन देना है इस तरीके का, ताकि बारिश का पानी इसके ऊपर ना आए। उसके लिए सिंपली लाइन ले लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, और इसको दे देंगे आउटलाइन। आउटलाइन का अमाउंट यहाँ से पता लगेगा, ये रहा। आई थिंक 1 फीट 6 इंच का प्रोजेक्शन। ठीक है, स्नैप किया बंद, और ये रहा। ओके, और इसको सिंपली एक्सट्रूड कर देंगे
6 इंच बाय डिफॉल्ट जो भी है, ठीक है। विंडो का प्रोजेक्शन इस तरफ भी अप्रॉक्सीमेटली 6 इंच तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही कर लेते हैं, ठीक है, ओके। ना यहाँ से एक प्रोजेक्शन इस तरीके से निकला हुआ है, तो ये इसी से आया हुआ है, ठीक है। इसको यू एल शेप में देना है, तो मैं करता हूँ इसे स्नैप, शिफ्ट ए, इसको मिड पॉइंट से कर देते हैं स्नैप, शिफ्ट सॉरी इसको आइसोलेट कर लेते हैं, स्नैपिंग में इशू आ रहा है। ठीक है, ओके, और इसको स्वीप दो राइट, ठीक रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना ठीक रहेगा, बल्कि विंडोज टच ही कर देते, ठीक है। इस प्रोजेक्शन को थोड़ा सा आगे निकाल देते हैं ताकि थोड़ा सा हाईलाइट रहे, जस्ट दैट। ओके, इट इज फाइन नाउ। और एक छोटा सा काम जो रह गया है वो है, इसको हम थोड़ा सा अंदर रखेंगे, ठीक है। और ये वाला जो प्रोजेक्शन है इसको भी हल्का सा अंदर रखेंगे, ठीक है, ओके, ताकि ये चीज पे रेस्ट कर जाए, ये बाहर निकला हल्का सा, ठीक है। ये जाली भी इसके अंदर चली जाएगी, ठीक। पैरापेट वॉल को थोड़ा सा पीछे से क्रिएट करेंगे जिससे एक एलिवेशन में डेप्थ आ जाए, ओके। Let's place ये रही, और एक कॉर्नर यहाँ पे फिलहाल के लिए, ओके, ठीक है। बाद में हम चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और ये पैरापेट वॉल ठीक है। I think it will work. Okay. Sweep 3
और इसी चीज़ को हम कर लेते हैं कॉपी। और इसको मूव कर लेते हैं डेट करके। बल्कि ये आएगा यहाँ पर। ठीक, थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि ये ठीक लगने लगे। Dispatch. ठीक, ठीक, ओके। तो आई थिंक मॉडलिंग का पार्ट हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब छोटे छोटे पट्टे लगाने वो हम लगा सकते हैं रेक्टेंगल्स की मदद से। ठीक, स्वीट से अच्छा रेंडर कर दिया, रेंडर रिपोर्ट। ओके, टूल ठीक रहेगा। और यहाँ पर हमारा रहेगा 4 इंचेस का। ठीक, ओके। एसपी लाइन 3 और यहाँ भी कर देते हैं कॉपी। आई थिंक ठीक है। और एक पट्टा रहेगा यहाँ पर, इसी में से हम कॉपी निकाल लेते हैं। ठीक, ओके। तो ये मॉडलिंग हमारी हो चुकी है लगभग कंप्लीट। अच्छा, 2 पट्टे यहाँ पर और लगा लें जो कि ये स्ट्रीम पर रहेंगे। तो बॉक्स स्नैप, ठीक है। और ये लग चुका है मेरा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, और इसको हल्का सा फॉरवर्ड मूव कर देते हैं। कॉपी इंस्टेंस कर लेते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, आई थिंक इसकी मॉडलिंग हमारी लगभग फिनिश होने वाली है। इस पर हमें एक इस पर हमें रूप करनी है। ये हो चुका है। इनेबल रेंडर
इसमें हम लगा देते हैं इस पे लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और इसको 10 इंच की जगह में अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट में लगाएं और इसे कर देते हैं सिंपली एक्सट्रूड। कंट्रोल V, कॉपी, इसे कर देते हैं डिलीट और कंप्लीट, ठीक है। इस रूप को चाहे तो हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इतना ठीक है। 2 फीट आई थिंक सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। अब जो चीज़ बची है वो है हमारी इसकी मॉडलिंग की। तो ये रेलिंग यहाँ पर आएगी और यहाँ पर कोई पैरापेट वॉल रहेगी, इसमें स्टोन का टेक्सचर हम लगा सकते हैं ताकि ये वॉल थोड़ी सी हाईलाइटेड हो जाए, ठीक। वो भी क्रिएट कर लिया जाए बॉक्स। ठीक है, और इसकी हाइट दे देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट 7 इंच या फिर 2 फीट 8 इंच, ठीक है। इसकी एक कॉपी ओके, और इसकी जो हाइट है सॉरी विड्थ भी ज़्यादा कर दी जाए और इसकी हाइट को रिड्यूस कर दी जाए, ठीक है। आई थिंक इट विल वर्क। ये वाला जो पट्टा बनाना है मुझे, उसके लिए हम एक प्लेन ले सकते हैं सिंपली, कन्वर्ट वेरिएबल कॉल और इसको मूव कर दिया जाए। Approximately here simply shell modifier लगा दिया जाए, ठीक है। इस शेल मॉडिफायर में इशू आएगा तो कम कर देते हैं, इसको स्नैप कर लेते हैं, शेल के बारे में लगा देते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं और ये हमारा ठीक है। शेल मॉडिफायर को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाए, इतनी ज़्यादा थिकनेस हो नहीं सकती इसकी, ठीक। कन्वर्ट टू वेजिटेबल पॉली और इन दोनों पार्ट को अटैच कर लेते हैं एक साथ। अटैच ओके, ठीक। फिर ठीक, ये वाला थोड़ा सा बैक साइड में लेना पड़ेगा ताकि इससे भी पीछे हो जाए। और एक छोटी समस्या और है,
है ना, और इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, फिर इसको हम एडिट पॉली से मूव करके यहाँ पर किया है अप्रॉक्सीमेटली बाहर। ठीक, हल्का सा ऊपर हो रहा है। ठीक, सेम होगा। अब आई थिंक हमारा काम लगभग फिनिश हो चुका है। जो छोटा मोटा काम बचा हुआ है वो है हमारा, एक तो यहाँ पर आएगा पिलर, ठीक, तो एक पिलर की हम बना लेते हैं कॉपी। इंस्टेंस, ठीक, और इसको मूव करके ऊपर रख लेते हैं। ठीक, फाइल को किया सेव। नाउ यहाँ पर विंडो में मैंने एक छोटा सा ये पार्ट दिया हुआ है, सिल लेवल बोलते हैं इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, इसमें बंद ये रहा। ठीक, और फाइल को किया सेव। ठीक है, now I think almost all the things are completed except this one। यहाँ पर हमें कुछ ग्रुप्स काटने, ठीक है, आसान है ग्रुप्स काटना। सबसे पहले हम लेंगे एक लाइन, या फिर एग्जिस्टिंग लाइन्स को यूज किया जा सकता है। चलिए बना लेते हैं, ठीक है। ठीक, ओके, रूल्स का पार्ट हो चुका है। Yes. Now, इस लाइन की हम कर देंगे अरे प्रीव्यू ऑन जेड डायरेक्शन। एक तो अप्रोक्सीमेटली 10 बना लेते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 10 ठीक है, या 11। नॉट इंटरेस्टेड थोड़ी सी कम लगा, ये तो ठीक है। ओके, ठीक, यस। अटैच मल्टीपल, कंट्रोल है अटैच, ठीक, यस। इनेबल रेंडर रिपोर्ट, ठीक है, और इसकी डेप्थ को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक, क्लिक, थ्रो बूलियन, स्टार्ट पैकिंग। अच्छा, ये आएगा ही, इसको मुझे एडिटेबल पॉलीगॉन बनाना पड़ेगा। ठीक, एडिटेबल पॉलीगॉन एक बार देख लेता हूँ पहले। ग्रुप्स की थिकनेस हमारी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, बाद में भी एडजस्ट की जा सकती है, बट बेटर है पहले कर लिएगा। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉलीगॉन, स्टार्ट पिकिंग, और ये हो गया पिक। ठीक,
शेडिंग का इशू आ रहा है, स्मूथ मॉडिफायर, ठीक है। और ये हो चुकी है कंप्लीट हमारी प्रोसेस, ठीक। आई थिंक तो बूलियंस को थोड़ा सा नीचे से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, फाइल को कर लेते हैं सेव, ठीक है। और एक प्लेन क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि हम इसमें ग्राउंड लेवल शो कर सकें, ठीक। और इसको मूव करके यहाँ पर सेव, ठीक है। वॉल क्रिएट करना भी आसान है। स्वीप, इस वॉल की हाइट रहेगी 6 फीट, ओके। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और ठीक है, एक्सट्रूड जस्ट लिटिल, और इसको भी दे देते हैं एक्सट्रूड नॉर्मल, ठीक है, ओके। तो ये वॉल, और अब हमारा मॉडलिंग का काम हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। विंडो वगैरह लगाना है तो विंडो वगैरह लगाने का सिंपल सा तरीका है कि हमें मैक्स में बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ दी जाती हैं उसी विंडो को हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हमें मॉडल्स लगाना हुआ तो वो बाद में लगा सकते हैं, ठीक। ठीक है, वेंटिलेटर भी हम बाद में लगाएंगे, वेंटिलेटर को ठीक है। और यहाँ पर भी विंडो लगा देते हैं एक इस तरीके से, ये लग चुकी है हमारी विंडोज, डोर और वेंटिलेटर भी लगा दिया जाए, ठीक है, ओके। और इसकी जो पैनल की थिकनेस है वो भी थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक। अब डोर्स तो यार हमें कस्टमाइज लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हमारे एलिवेशन का लुकिंग पार्ट है, मतलब थोड़ा सा फोकस में है। एंट्री डोर है तो यार अभी फ़िलहाल के लिए लगा देते हैं, बाद में हम चीज़ें एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। पिवट डोर, इसको डबल डोर और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक। थोड़ा एंट्री को शो करें ये चीज़। और यहाँ पर जो डोर लगाएंगे हम लोग सिंगल डोर लगाएंगे, ठीक। और इसकी ओपनिंग को थोड़ा सा बंद करके I think you are just ठीक है। फाइल को कर देते हैं एक बार को सेव, और अब ये मॉडलिंग की प्रोसेस हमारी हो चुकी है फिनिश। एक छोटा सा काम और बचा है, यहाँ पर हम वेंटिलेटर लगाना भूल गए। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें कभी बार मिस आउट हो जाती हैं,
ठीक है। ये वेंटिलेटर में थोड़ा सा नीचे लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर लगाऊंगा तो ये एकदम टच हो जाएगा। तो मैं इस वेंटिलेटर के लिए दो सेगमेंट्स ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ से स्नैप करने के बाद मूव कर लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट, ओके। और यहाँ पर इसको कर देते हैं हम कनेक्ट। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 फीट पर आएगा, ठीक है, ओके। और इसे कर देते हैं बॉर्डर, सॉरी, क्रिएट शेप लीनियर, ओके। और इस शेप को एनेबल रेंडर विewport, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर वेंटिलेटर लगा हुआ है, तो एक फिक्स्ड, यस, आई थिंक अब हमारी मॉडलिंग प्रोसेस हो चुकी है फिनिश, ठीक है। क्योंकि हम सारी चीज़ों को बना चुके हैं जो भी इसमें बनने की थी, ठीक। और अगर हमें लगता है बाद में तो हम कुछ चीज़ें और बना सकते हैं, जैसे कि ये एरिया मुझे थोड़ा सा खाली लग रहा है यहाँ पर, मतलब ये एक नेगेटिव स्पेस की तरह काम कर रहा है। तो अगर मुझे लगता है तो हम यहाँ पर एक प्लांटर की एक रो ऐड कर देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा क्या है, स्पेस हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव स्पेस लगे, थोड़ा भरा हुआ स्पेस लगे, ठीक है। एक डोर और बच चुका है। हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें बच ही जाती हैं इसमें, ठीक है। यस, ठीक। इस बार इसकी डिजाइन सिंपल रख देते हैं। ठीक, फाइल को करते हैं सेव, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम इसमें लाइटिंग और मटेरियल की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट पार्ट 1। अगर आप इस मॉडल के ऊपर और इस मॉडलिंग के ऊपर पार्ट 2 चाहते हैं, जिसके अंदर किस तरह से हम इस पर मटेरियल अप्लाई करेंगे, किस तरह से इंटीरियर डिजाइनिंग करेंगे, किस तरह से साइट को प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया जाता है, अगर इन सारी चीज के ऊपर पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि पार्ट 2 में आप मॉडलिंग के साथ मटेरियल पे या कैमरा सेटिंग पे चाहते हैं, या फिर रेंडरिंग के ऊपर हम इसका पार्ट 2 बनाएं। मटेरियल अप्लाई करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से एक कंप्लीट अपीयरेंस हम रेडी कर सकते हैं। बैकग्राउंड में हम एक साइटेशन पूरा प्रॉपर बना के दिखा सकते हैं। मटेरियल सिलेक्शन और किस तरह से आप उसे रिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लगइन, जैसे करोना का यूज करें या फिर वीरे का यूज करें, तो इसमें भी आप हमें बता सकते हैं कि हमें वीरे के ऊपर इस पे मटेरियल पे काम करना चाहिए या फिर हमें रेंडरिंग करोना में करनी चाहिए। तो आप अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।